धर्म जागरण से हिंदू जगाओ, हिंदू बचाओ और हिंदू बढ़ाओ और हिंदू संभालो, इस 4 सूत्र से हम अपनी जमीन तल पर काम कर रहे हैं। जैसे आसाराम बापू पूज्य संत ने बताया कि भारत को बचाना है तो धर्म रस का समिति के माध्यम से, धर्म संस्कृति के माध्यम से बचाना होगा। जो शुरू में जो यहाँ धर्मांतरण था, इसके सामने पूज्य बापू ने ही आह्वान किया था और ये भूमि को नष्ट करने के लिए, बांटने के लिए जो ईसाई प्रवृत्ति हो रहे हैं, इसके सामने हमको लगना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। आज जो स्थिति जो हिंदुओं की बढ़ रही है और जाने की संख्या कम हो रही है, वो ऐसे कार्यक्रम की वजह से आज ये सब हो रहा है। ये षड्यंत्र के माध्यम से बापू को अंदर डाला गया है। जल्दी से बापू बाहर आकर के हम उसका दर्शन करके ये जो ईसाईकरण हो रहा है उसको मिटे, ऐसा हम चाहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, ये समय की मांग है। सभी संगठनों को एक साथ होकर के उसका निचोड़ ला करके बापू को बाहर लाना चाहिए, यही हम कहते हैं। पवार और धर्म जागरण का कार्यकर्ता हूँ और इस डांग दंडकारण्य के क्षेत्र में जो 8 संवेदनशील तालुका है जहाँ धर्मांतरण है, उसके सामने धर्म जागरण से हिंदू जगाओ, हिंदू बचाओ और हिंदू बढ़ाओ और हिंदू संभालो, इस 4 सूत्र से हम अपनी जमीन तल पर काम कर रहे हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीबन हम 95 से काम कर रहे हैं। करीबन यहाँ जो धर्मांतरित हो रहे हैं लोगों और जो विविध अन्य क्षेत्र में जो जा रहे हैं, उसको हम कैसे वापस अपने जनजाति, मैं भी आदिवासी जनजाति क्षेत्र का हूँ, तो अपने जो भोले यहाँ जनजाति है वो जो धर्मांतरित हो रहे हैं वो न हो, इसके लिए हम धर्म रक्षा समिति के माध्यम से अपने ही गांव में समिति बनाते हैं। और हमारी जो परंपरा है, जैसे वागदेव है, नागदेव है, जलदेव है, पृथ्वी, ये सब यहाँ की जो प्रकृति देव है वो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हैं। इसलिए हम जो हमारे गए हुए बंधु है उसको वापस के लिए सब ये काम कर रहे हैं। जैसे आसाराम बापू पूज्य संत ने बताया कि भारत को बचाना है तो धर्म रस का समिति के माध्यम से, धर्म संस्कृति के माध्यम से बचाना होगा और जो यहाँ धर्मांतरण हो रहा है उसको स्थगित करना होगा और जो गए हुए हैं उसको वापस करना होगा। इसके लिए आप भी ग्राउंड लेवल पे मतलब काम कर रहे हो। आसाराम जी बापू की संस्था भी हमने सुना आह्वा डांग के अंदर ग्राउंड लेवल पे मतलब काम कर रही है, तो कैसा काम कर रही है? बहुत सुंदर काम कर रही है। वो जमीनी तल पे बहुत पहले से, जो शुरू में जो यहाँ धर्मांतरण था, इसके सामने पूज्य बापू ने ही आह्वान किया था कि ये जो हमारा धर्म है, ये जो भूमि है और ये भूमि को नष्ट करने के लिए, बांटने के लिए जो ईसाई प्रवृत्ति हो रहे हैं, इसके सामने हमको लगना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए बापू जी का जो कार्यक्रम पहले से चल रहा है वो बहुत सुंदर चल रहा है और इसी के मापदंड से आज जो स्थिति जो हिंदुओं की बढ़ रही है और जाने की संख्या कम हो रही है, वो ऐसे कार्यक्रम की वजह से आज ये सब हो रहा है। जल्दी से बापू बाहर आकर के हम उसका दर्शन करके ये जो ईसाईकरण हो रहा है उसको मिटे, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि देख रहे हैं नेता अभिनेता गलत काम करने वाले को जमानत मिलती है, राहत मिलती है। हिंदू संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की राहत नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से? ये बहुत दुख की बात है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका न्याय होना चाहिए और कब तक ऐसा सहेंगे। और ये हिंदू भगवान कृष्ण का देश, भगवान राम का देश, अगर संत को न्याय नहीं मिलता तो किसको न्याय मिलेंगे? इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको न्याय प्रक्रिया में ला करके संत को मुक्त करना चाहिए। सभी हिंदू संगठनों को आगे आना चाहिए, बापू के लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, सभी को आगे आकर के आवाज उठाना चाहिए। सत्य का सत्य, जैसे नीर और क्षीर, दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, ये समय की मांग है। सभी संगठनों को एक साथ होकर के उसका निचोड़ ला करके बापू को बाहर लाना चाहिए, यही हम कहते हैं। और आप देख रहे हो कि बापू जेल में है, उसके बाद भी बापू के भक्तों के द्वारा वो कार्य जारी है आह्वा डांग विस्तार में। बिल्कुल जारी है और चलता रहा है। किसी के मन के मानस पटल पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि सत्य का काम बापू ने किया है। इसलिए सदंतर कार्य चलता रहेगा और चलता है। घर वापसी का पूरा प्रयास होता है। बिल्कुल होता है और हो रहा है और काफी लोग वापस आ रहे हैं। क्या मांग करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप हिंदू संगठन से जुड़े हो, क्या मांग करना चाहोगे संत आसाराम जी बापू के लिए? बस बापू जल्दी से बाहर आए और बापू के लिए सत्य का न्याय चाहिए और जल्दी से जल्दी वो धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म के पीछे असत्य कभी नहीं होता और सत्य की ही विजय होती है। सत्य कभी दबता नहीं है, इसलिए जो सत्य को दबा के रखा है उसको निचोड़ ला करके तुरंत ही बाहर लाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा।